ब्लेम करने से पहले एक हकीकत आपके सामने रखनी है कि 2020 तक तो मुल्क में दहशत गर्दी कम हो रही थी, पर अचानक 2021 में वो बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने, चाहे उसमें अस्करी क़यादत भी शामिल थी और उस वक्त की जो फेडरल गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने ये फैसला किया कि वो तहरीक पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में मैसूर हो गई थी ज़रब-ए-रद्दुल फ़साद के बाद, उन्होंने आम माफी देकर वापस बुला लिया। और वो जो हजारों लोग वापस आए हैं, उसका नतीजा जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से दहशत गर्दी बढ़ रही है, जो कम होना शुरू हो गई थी। तो लिहाजा 2021 में जो वाज़े अपटिक है जो आज तक बाकी है, हमने उसका सबसे बड़ा जो इंसिडेंट देखा वो जनवरी 2023 में पेशावर में ही सिविल लाइन की मस्जिद में जो एक खुदकुश हमला हुआ और 100 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए उसके अंदर। तो अभी इस पर जरूर इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि वो जो 2021 में उस वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से जो फैसला किया गया था, ये उसका बहुत एक डायरेक्ट नतीजा है। तो लिहाजा जो लोग उस फैसला करने में शामिल थे, उनसे जरूर ये टास्क फोर्स होनी चाहिए कि आपने किस बुनियाद पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट एक फैक्टर है ये है, दूसरी ये है कि अब कम से कम कौम पर यह तो वाज़ेह हो गया है कि आज के जो दहशतगर्द हैं उनका कोई दीनी पर्दा नहीं है उनके ऊपर, जो पहले उस वक्त था कि जी जिहाद है और अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि नई दहशतगर्दी 2021 से पाकिस्तान में शुरू हुई है, वो अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद शुरू हुई है। तो लिहाजा अब तो ये पूरी तरह एक्सपोज्ड है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होना चाहते हैं और पाकिस्तान को डिसरप्ट करना चाहते हैं। अब इसमें अगर बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं या हमारे लोकल इश्यूज हैं वो भी हैं। लेकिन तीसरी बात जो बड़ी अहम है और वो ये है कि जब जिस जो सूबा सबसे ज्यादा शिकार है दहशतगर्दी का, खैबर पख्तूनख्वा, अगर उसके वज़ीर-ए-आज़म ये कहेंगे कि जी हम तो इस दफा बड़ी बंदूकें लेकर जाएंगे, और वो बड़ी बंदूकें दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, हम बड़ी बंदूकें लेकर जाएंगे, लेकिन बाकी खुर्रम साहब मैं वो वायलेंस वाला वापस मैं आना चाहता हूं। मैं खुर्रम साहब, ये जो तैमूर साहब बात कर रहे हैं, मैं यहां तक इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये कहना कि जी एक पार्टी कसूर है या दूसरी का है, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड किस्म की मिस्टेक्स हुई, ये इज्तिमाई गलतियां हुई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है खुर्रम साहब कि आज के दिन 10 साल पूरे होने के बाद क्या हमें इस बात का एहसास है कि हमसे क्या गलती हुई है? क्योंकि अगर वो एहसास ही नहीं है तो अब इस वक्त जो एक मौजूदा हमारे सामने सूरत हाल है केपी में और बलूचिस्तान में, और जो अफगानिस्तान की सरजमीन से जो थ्रेट आ रहा है, उसको टैकल करने के लिए दैट मीन्स कि अगर हमें एहसास ही नहीं है तो हमारी पॉलिसीज फिर भी गलत होंगी। अब क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ खुर्रम साहब? देखिए, जिस जमात की अब 2013 से मुस्तकिल केपी में हुकूमत है, उसके 2 स्टैंसेस हैं इस वक्त। एक स्टैंस है कि वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमलावर हैं, कि वो गलत है। दूसरा स्टैंस है कि वो पाकिस्तान के वफाक पर हमलावर हैं। तो लिहाजा ये जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस मामले को टैकल करना है, आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो उनमें से 2 के ऊपर हमलावर है और लिहाजा वहां कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, वहां कोई बात नहीं हो रही। दूसरा ये है कि जो इनकी हुकूमत 12 साल से वहां मौजूद है, अब उसने 18 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वो आईनी तरमीम हुई थी जिसमें कबायली इलाकों को जम किया गया था। अब उसके बाद से जो 6 साल गुजरे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई गैर मामूली संजीदा कोशिश नहीं की कि उन जमशुदा जो जिले हैं उनके अंदर, ठीक है, लेकिन खुर्रम साहब वो गवर्नेंस का इशू आ गया। लेकिन मैं थोड़ी सी मोटी बात करना चाह रहा हूं बिल्कुल एंड में खुर्रम साहब। बलूचिस्तान में तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है। वहां मामलात कुछ हद तक बेहतर हो गए थे जब मालिक साहब की गवर्नमेंट थी, आपकी ऊपर पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, नीचे मालिक बलोच साहब सीएम थे, हालात बेहतर हो रहे थे। तो दैट मीन्स के चले पीटीआई को तो आपने ब्लेम कर दिया केपी में, व्हाट अबाउट बलूचिस्तान? वहां तो हालात और जो है वो गंभीर हैं। क्या मौजूदा पॉलिसी काम कर रही है बलूचिस्तान में? जी, मौजूदा पॉलिसी काम नहीं कर रही और वहां हम अपनी यही जो सोच है कि जो भी शख्स अपने हकूक मांगता है वो गद्दार है, हमें उस सोच को खत्म करना है।
کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں ان سے بات کرنی ہے، ان کو سپریس نہیں کرنا. اگر وہ وائلنس کی طرف آتے ہیں تو ضرور سپریس کریں، لیکن ان سے بات کرنے میں ہی آگے بڑھنا ہے. اور یہاں آئی تھنک جو ہمیں دہشت گردی سے لڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے میری نظر میں، جو سیکیورٹی پالیسی کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ بلوچستان اسمبلی جو کہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندہ، اور کے پی اسمبلی جو کے پی کے لوگوں کی نمائندہ ہے، یہ دونوں لیجسلیچر ہیں جو عوام کی آواز ہونے چاہیے، وہ مکمل طور پر ڈس فنکشنل ہے دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے.